और अब तो फ्रेंड्स, मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान मन का विज्ञान, मन को जानने के लिए सबसे पहला कदम मनोविज्ञान कहलाता है। इससे हम किसी के भी मन की बात जान सकते हैं, ऐसा बहुत से लोग कहते हैं। जब भी आप मनोविज्ञान लेकर क्लास में बैठोगे तो आपसे हरगिज़ पूछा जाएगा कि आपने और सभी विषयों को छोड़कर मनोविज्ञान क्यों लिया। इसका उत्तर आपको आगे मिल जाएगा। कृपया करके इस वीडियो को ध्यान से देखें। मैं इसे खुद नहीं पढ़ाने वाला हूँ, आपको इसे खुद पढ़ना है और बीच बीच में मैं इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ देता रहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आ गया हमारा पेज, मनोविज्ञान है क्या। तो आप पढ़िए क्या है। मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुक रहा हूँ, आप अगर चाहें तो पॉज करके इसे पढ़ लीजिए। ये विषय वस्तु इतनी खास नहीं है, परिचय यहाँ से। ये जो वही बात है, आपके अध्यापक ने आपसे पूछा होगा कि आपने मनोवैज्ञानिक क्यों लिया, आपने और कोई सा सब्जेक्ट क्यों नहीं लिया, क्या कारण था, क्या नहीं था। ये आप अगर इसका उत्तर खुद जानना चाहते हैं तो अपना उत्तर कमेंट करके भेजिए अगर आपको पता है, और अगर आपको नहीं पता है तो इसमें से देख लीजिए। ठीक है, तो आप क्या प्रतिक्रिया। सामान्यतः जिस तरह की प्रक्रिया कक्षाएं मिलती हैं वे विषमकारी होती हैं। अधिकांश विद्यार्थी निरर्थक प्रतिक्रिया देते हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता। जैसे वे जानना चाहते हैं कि दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं। जैसा कि मैंने वीडियो शुरुआत में बताया था कि आप ये कहना चाहते होंगे कि दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं, परंतु ये निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता कि दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं। परंतु ऐसी भी प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं, जैसे स्वयं को जानना। आप स्वयं को जानना चाहते हो, दूसरों को जानना, अथवा विशेष प्रतिक्रियाएं जैसे लोग स्वप्न क्यों देखते हैं। आप में से बहुत लोगों को इसका पता भी होगा क्यों देखते हैं। लोग क्यों आगे बढ़कर दूसरों की सहायता करते हैं अथवा एक दूसरे को पीटते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं। समस्त प्राचीन परंपराओं में मानव स्वभाव से संबंधित प्रश्न अवश्य होते हैं। भारतीय दार्शनिक परंपराएं विशेष रूप से प्रश्नों का सामना करती हैं, उनसे बचती नहीं है, उनका सामना करती हैं, डटकर सामना करती हैं। प्रश्नों का सामना करती हैं कि लोग जिस तरह का व्यवहार करते हैं वैसा वे क्यों करते हैं। जैसे आप में से बहुत से लोग झगड़ा करते हैं, बहुत से नहीं करते हैं। क्यों, आखिर क्यों करते हैं वे क्यों प्रसन्न होते हैं। लोग अधिकतर अप्रसन्न क्यों रहते हैं, स्ट्रेस में क्यों रहते हैं। यदि वो अपने जीवन में प्रसन्नता चाहते तो उन्हें अपने विषय में कैसे परिवर्तन लाना चाहिए। सभी ज्ञान की तरह मनोविज्ञान ज्ञान भी मानव कल्याण के लिए बहुत योगदान देता है। जैसे साइंस है, मैथ्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, SST है, इस सभी की तरह जो मनोविज्ञान है वो भी अपनी अहम भूमिका निभाता है मनुष्य के जीवन में। यदि संसार दुखागार हो तो यह अधिकतर मनुष्य के ही कारण है। संभवतः आप यह पूछना चाहेंगे 11 सितंबर यानी 9/11 अथवा इराक में युद्ध की घटना क्यों हुई। दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर अथवा पूर्वोत्तर में निर्दोष लोगों बम एवं गोलियां का सामना क्यों करना पड़ा। आप इसका एक उदाहरण और भी ले सकते हैं कि आतंकवाद क्यों बढ़ा है। आतंकवाद की भावना कैसे पनपी देश में, और देश दूसरे देश पर कब्जा क्यों करना चाहते हैं, या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ। मनोवैज्ञानिक यह पूछते हैं कि युवा मन में कैसा अनुभव होते हैं, और आप सभी युवा पीढ़ी है, आपके मन में कैसा अनुभव होता है जो बदला लेने वाले आतंकवादियों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। परंतु मानव स्वभाव का एक दूसरा रूप भी है। आपने संभवतः मेजर HPS अहलूवालिया का नाम सुना होगा। तो दोस्तों, अगले पेज पर जाने से पहले मैं आपको इनके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ये पाकिस्तान के युद्ध करते वक्त घायल हो गए थे, इन्हें गोली लग गई थी। परंतु इनके इस घटना के बाद भी, जबकि इनका पेट से नीचे वाला सारा का सारा शरीर पैरालाइज हो गया था, उसके बाद भी ये माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़े। इनमें ये भावना कैसे आई
अगली पेज पर क्वेश्चन है, तो हम चलते हैं अगले पेज पर। जिन्हें पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय एक चोट के कारण कमर के नीचे लकवा मार गया था, वे माउंट एवरेस्ट पर चढ़े। उनमें इतनी ऊंचाई पर चढ़ने का भाव कहाँ से जागृत हुआ? मानव स्वभाव के विषय में ऐसे ही प्रश्न नहीं होते हैं, जिन्हें मनोवैज्ञानिक एक मानव विज्ञान के रूप में देखता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आधुनिक मानव विज्ञान अस्पष्ट सूक्ष्म स्तर गोचर जैसे चेतना शोरगुल के मध्य अवधान पर ध्यान केंद्रित करने अथवा अपने पारंपरिक विरोधी से फुटबॉल के खेल में विजयी होने पर उस टीम के समर्थकों द्वारा व्यावसायिक प्रतिष्ठान को जलाने का प्रयास करने आदि बातों का भी अध्ययन करता है। तो जो आज का मनोविज्ञान है वो छोटी से छोटी चीज़, सूक्ष्म स्तर, छोटे से छोटा स्तर, चेतना शोरगुल, या फिर कोई फुटबॉल टीम है वो विजयी हो गई तो उसमें व्यावसायिक प्रतिष्ठान उसे क्या लाभ हुआ है उसके ऊपर भी अध्ययन करता है। मनोविज्ञान इस बात का दावा नहीं कर सकता कि वह ऐसे भी सभी जटिल प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, परंतु इसने हमारी समझ को बढ़ाया है और इन गोचरों को अर्थ हम समझने लगे हैं। इस विधा शाखा की सबसे अधिक आकर्षित करने वाली बात यह है कि अन्य विज्ञानों के विपरीत, यानी बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, एस्ट्रोलॉजी है, ये है, मनोविज्ञान में आंतरिक एवं स्वयं मनुष्य द्वारा अपने प्रेरणा में समाहित मनोविज्ञान की क्रिया का अध्ययन किया जाता है। अब हमारा चैप्टर आ गया मनोविज्ञान क्या है। तो जैसा कि हम बता रहे हैं मनोविज्ञान क्या है? ज्ञान की किसी भी विधा शाखा, ज्ञान की किसी भी विधा शाखा, आप एक बार फिर पढ़िए, ज्ञान की किसी भी विधा शाखा को परिभाषित करने कठिन होता है, परंतु प्रथम क्योंकि ऐसा विधा विकसित होता रहता है, एक स्थान पर नहीं रुकता, यह हमेशा बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। द्वितीय, क्योंकि गोचरों का जिस सीमा तक अध्ययन किया जाता है उन्हें किसी एक परिभाषा में नहीं लाया जा सकता। समझ गए? यह बात मनोविज्ञान के विषय में और अधिक सही है। बहुत पहले आप जैसे विद्यार्थी को बताया गया होगा कि मनोविज्ञान शब्दों ग्रीक शब्द साइकी अर्थात आत्मा और लोगस अर्थात विज्ञान अथवा एक विषय के अध्ययन से बना है। अतः मनोविज्ञान आत्मा अथवा मन का अध्ययन था पर है नहीं था, परंतु तब से इसका केंद्रीय बिंदु बहुत अधिक बदल चुका है तथा यह अपने को एक वैज्ञानिक विधा शाखा के रूप में स्थापित कर चुका है, जो मानव अनुभव एवं व्यवहार को निहित प्रक्रियाओं की विवेचना करता है। इसमें जिन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है उनका कार्य क्षेत्र क्षेत्रों तक फैला है, जैसा व्यक्ति विजन, दो व्यक्ति समूह तथा संगठनात्मक। इनमें से कुछ का वर्णन हमने पहले किया है। इनके जैविक तथा सामाजिक अधिकार भी होते हैं, इसीलिए संभव है इनके अध्ययन की विधियाँ अलग अलग होती हैं, क्योंकि वे उस तथ्य पर निर्भर करते हैं जिनका अध्ययन करना है। किसी भी विधा शाखा की परिभाषा इस बात पर निर्भर करती है कि वह किन बातों तथा कैसे उनका अध्ययन करती है। वास्तव में वह कैसे अथवा किन विधियों का उपयोग करती है, इस बात को ध्यान रखते हुए औपचारिक रूप से मनोविज्ञान को मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभवों एवं विभिन्न संदर्भों में व्यवहारों का अध्ययन करने वाले विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऐसा करने के लिए मनोविज्ञान जैविक तथा सामाजिक विज्ञानों की विधियों का उपयोग व्यवस्थित ढंग से पद्धति प्राप्त करता है। यह पद्धतियों की अर्थवत्ता बताता है, मतलब जो कारण है उनका अर्थ बताता है, जिससे वे ज्ञान के रूप में संगठित किए जा सके। आइए परिभाषा में प्रयुक्त पदों मानसिक प्रक्रियाएं, अनुभव एवं व्यवहार। आप क्या सोचते हैं? आपने क्या क्या अनुभव किया है आज तक? क्या व्यवहार में लाया गया है? जब हम कहते हैं कि अनुभव करने वाले व्यक्ति के लिए आंतरिक होता है तो हमारा आशय चेतना अथवा मानसिक प्रक्रियाओं से होता है।
जब हम किसी बात को जानने या उसका स्मरण करने के लिए चिंतन करते हैं अथवा समस्या का समाधान करते हैं तो हम मानसिक प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं। मस्तिष्क की क्रियाओं के स्तर पर ये मानसिक प्रक्रियाएं प्रीलक्षित यानी पहले से लक्षित होती हैं। जब हम किसी गणितीय समस्या का समाधान करते हैं तो हमने देखते हैं कि मस्तिष्क किस प्रकार की तकनीकों का उपयोग करता है। वैसे फ्रेंड्स मैं एक बात बता दूं, मैं अभी +1 क्लास में हूँ, अभी मेरे 10th के पेपर पूरे नहीं हुए हैं और मुझे मैथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप में से बहुत से लोगों को मैथ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता होगा, कोई बात नहीं, इसीलिए मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ मेडिकल लीजिए या फिर आर्ट्स लीजिए। हम मानसिक क्रियाएं एवं मस्तिष्क की क्रियाओं को एक समान नहीं कह सकते, यानी मस्तिष्क तो कुछ और करेगा और मन कुछ और करेगा, तो उन्हें एक समान मान ही नहीं सकते, कह ही नहीं सकते उन्हें। यद्यपि वे एक दूसरे पर आश्रित होती हैं। आपने कार्डिक मसल पढ़ी होगी, स्वैच्छिक मसल, ऐच्छिक मसल्स ये पढ़ी होंगी, ये इन्हीं का एक उदाहरण है। मानसिक क्रियाएं एवं कोशिकाएं क्रियाएं एक दूसरे से आच्छादित लगती है, अलग अलग लगती है, परंतु वे समरूप है, परंतु एक जैसी है, एक जैसे है वे सभी के सभी। मस्तिष्क से भिन्न मन की कोई भी भौतिक संरचना एवं अवस्थिति नहीं होती। मस्तिष्क हमारा ब्रेन, जो बच्चे 10th क्लास में जो +1 की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ब्रेन देखा होगा अपने नोटबुक्स में, परंतु मन की कोई भी आकार नहीं होता, मन का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता। हाँ दोस्तों, जैसा कि मैं कह रहा था कि ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है परंतु मन का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता। तो इसी के साथ हमारी यह वीडियो मैं आज ख़त्म कर रहा हूँ, बाकी कल मैं आगे पढ़ाऊँगा। तो कृपया करके इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको ये अच्छा लगा तो।